नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मेरी मौजूदगी इस वक्त करोल बाग विधानसभा में थी। साथ ही हमारे प्रधान जी हैं, राम जी लाल बकोलिया जी हैं, जो कि रेगर समाज के प्रधान हैं और पूरी टीम इनके साथ मौजूद है और हम इनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, सबसे पहले जान लेते हैं आपकी जो ये रेगर पंचायत, जो आपकी ये संस्था है, जो क्या क्या काम कर रही है, थोड़ा इसके बारे में। धन्यवाद जितेंद्र जी। मैं समाज के विषय में थोड़ा सा मैं एक विस्तार में बताता हूँ कि हमारे जो समाज के कार्य हैं, जैसे हमारे यहाँ समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको दूर करने के लिए संस्था एक प्रयासरत है। दूसरी, हमारे यहाँ एक मृत्यु भोज का है, उस पर पाबंदियाँ लगाना। जैसे हमारे यहाँ सगाई होती है, शादियाँ होती है, नाजायज़ खर्चे करते हैं, उस पर रोक। आज हम अगर किसी बच्चे को शादी करते हैं, किसी बच्ची की और वो एक छूट छुटाव हो जाता है, तो उस पर हम थोड़ा सा एक जोर दे के ये करते हैं कि कम से कम शादी के टाइम आप कम से कम उस बच्चे को इतना मत दो कि वो एकदम से लपक जाए। उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो महीने 2 महीने में शादी टूट जाती है। कारण कोई भी हो सकता है, घर पारिवारिक हो सकता है, उसकी माँ का हस्तक्षेप हो सकता है, भाई का हो सकता है, बहन का हो सकता है। उनको दूर करने के लिए हमने एक ठोस लिखित में समाज को जागृत करने के लिए कई बारी हमने ये प्रयास किए हैं कि कम से कम शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, उसके बाद आप उसको बच्चे को कुछ भी दो, लेकिन उससे पहले इतना नाजायज़ खर्चा ना करो। इस पर एक ये है समाज में। और यह है चेतना के लिए एजुकेशन का है, शिक्षा पे। जैसे हमने क्लास UTI की क्लासें हैं, कई हमारी जो मंत्रिमंडल है उसमें बहन जी हमारी ये योगेश्वरी पिपलीवाल जी, इनके माध्यम से कुशाल जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, बड़ोलिया जी, उनके माध्यम से जो जितेंद्र जो कुड़िया जी हैं वो हमारे महामंत्री हैं, नवीन कुड़िया जी हैं वो हमारे उप प्रधान हैं। हमारी कोशिश ये रही है कि जितना भी बच्चों को शिक्षा के माध्यम से उनको आगे बढ़ाया जाए, हम बढ़ाएंगे। एजुकेशन ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक जो फंडामेंटल राइट है, वो अधिकार दिलाने के लिए बच्चों को पूरा प्रयास है हमारी तरफ से। और मैं यही चाहूँगा आने वाले टाइम में, मेरे रहते हुए अब 2.5 साल हो गए और 6 महीने बाद में चुनाव होंगे, कोई भी टीम आए, लेकिन समाज में बच्चों की शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जाए और जितनी भी कुरीतियाँ उनको दूर किया जाए। बस मैं इसी के साथ में अपना वक्त ख़त्म करता हूँ। सर, सवाल कर लेता हूँ, अभी जैसे दिल्ली प्रांतीय जो आपकी रेगर महापंचायत है, पिछले कितने समय से चल रही है और क्या क्या इसके अलावा क्या काम कर रही है? ये दिल्ली प्रांतीय रेगर पंचायत 1945 से हैं, 1945 से। और आपको मैं एक बहुत बड़ी वो कहता हूँ कि सीरीज रेगर समाज के लोगों ने हमारे जो पार्लियामेंट में जो है ना लेबर की है, जो पार्लियामेंट बनाया वो हमारे लोगों ने बनाया। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ बड़े सम्मेलन हुए हैं। 1944 को हुआ, 1946 को हमारे धर्मगुरु ज्ञान स्वरूप जी महाराज, उनके शिष्य आत्माराम लक्ष्य और रामानंद जी, उनके माध्यम से आज जो आत्माराम लक्ष्य की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, वो अपनी छोटी सी उम्र में 36 साल की उम्र में, अल्प आयु में उनकी देहांत हो गया था। वो गुरुजी के शिष्य थे, उनके आदेश पे चलते थे, क्योंकि यहाँ सामंती प्रथा जो है बहुत बिगड़ी हुई थी। लोग काम करने के लिए राजी नहीं थे, एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश की है। तो उन्होंने एक हिस्सा लिया और समाज को चेतना जागृत करके शिक्षा की तरफ और बढ़ के और अपने प्राण तो त्याग लिए, लेकिन समाज को कुछ दे के गए हैं, त्यागमूर्ति आत्माराम लक्ष्य जी। तो हमारी समाज ने कोशिश बहुत की है, लेकिन हमारे समाज में कुछ कमियां हैं, उसकी वजह से अभी उसका कुछ परसेंटेज अभी दबा हुआ है। उसको उखाड़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और आने वाली जो पीढ़ी है उनको इस बारे में जानकारी दें, ताकि वो भी अपने आप उसके खिलाफ ठोस कदम उठाए, ताकि ये चीज़ें ख़त्म की जा सके। दिल्ली की जैसे अलग अलग जगहों पे जैसे रेगर समाज रहता है, तो उनकी भी अलग अलग तरह की समस्या होती हैं, तो उनकी समस्या को लेकर आप किस तरह काम कर रहे हैं? हमारे बाहुबल क्षेत्र है, मंगोलपुरी, मादीपुर, हमारी क्षेत्रीय पंचायत है, उनमें हमारे लोग, उनकी अलग अलग पंचायतें बनी हुई हैं। तो हमारी एक उनसे कोऑर्डिनेशन है। तो वो अगर उनको सहयोग की बात है, हमारे यहाँ दिल्ली प्रांतीय रेगर पंचायत में अगर कोई कार्यकारिणी मीटिंग होती है तो वहाँ से लोग आते हैं, तो वो अपनी जानकारी देते हैं, प्रधान जी ये बातें हैं, तो हम उसका निवारण करने के लिए हम यहाँ से टीम जाते हैं वहाँ और उनको जो भी उनकी समस्या है वो दूर करते हैं। और जैसे
हमारे वहाँ जो ये जो है छोटी छोटी पंचायत शाखाएं बनी हुई है, एक नवयुग विकास समिति, एक सेवा समिति, एक ये चीज़ें उनके लिए प्रतिबंध 1 साल पहले हमने किया था। वहाँ की संस्थाओं को बताया था कि ये चीज़ें ख़त्म करो और एक ही जो हमारी मेन पंचायत है उस पर एक साथ जुड़कर काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसे कार्यों हैं। बच्चे हमारे यहाँ काफ़ी गरीब लोग हैं, काफ़ी क्षेत्र ऐसा बहुल में गरीब, हाँ, तो उनकी सामूहिक विवाह किया जाना चाहिए। उनको उनकी, हाँ, ताकि उनकी जो है दिशा है वो दिशा बदला जाए। जो मान लो गरीब तबके लोग हैं उनके लिए वो आप जो मदद करते हैं, हाँ, गरीब कन्याओं, इस दिल्ली प्रांतीय रायगढ़ प्रांत के माध्यम से, प्लेटफॉर्म से हम बच्चों को एक बुक बैंक खोल रखा है। उनको शिक्षा देते हैं, उनको किताबें फ्री देते हैं, उनको स्कूल में एडमिशन देते हैं, उनको जो भी ज़रूरत होती है वो गरीब बच्चों के लिए हम बिल्कुल सहायता करते हैं। जितना भी एक हमारे पास एक सेट है जो हमें डोनेट करके जाते हैं, जो सेट चाहे 20,000 का हो चाहे 15,000, पूरे उसके पढ़ाई के लिए वो पूरा सेट देते हैं। उसका नाम, एड्रेस सब कुछ लिख दिया जाता है और उसके बाद में वो अपनी पढ़ाई पढ़ने के बाद में वो किताबें रिटर्न करके चले जाते हैं। जी जी, नहीं भी जाएगा, अगर वो किसी को देना चाहे दे दे। लेकिन समाज में जो आर्थिक हालात से कमज़ोर हैं, जो वीक हैं, उनको हम पंचायत पूरी तरह से, पूरी संस्था हमारी उसके मदद करती है। आपका नाम? मेरा नाम योगेश्वरी पिपलीवाल है और मैं इस पंचायत के अंदर मंत्री के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। क्या क्या काम कर रही है आपके जो समाज की जो भी करोगी? हमारे इस प्लेटफॉर्म से बहुत अनेकों कार्य हुए हैं और शिक्षा पे सबसे अधिक कार्य हुए हैं। जैसा कि एक बुक बैंक चल रहा है और बुक बैंक के साथ साथ में CUT की अभी सडनली रिसेंटली हमने क्लासेस ली 1.5 महीने की, जिसमें से उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। कम से कम 50% बच्चों ने उसमें से बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स लिया और हमारे SSC के एग्ज़ाम की तैयारियां हम करवाते हैं। यहाँ पर रेगुलर क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं यहाँ पर, जो कि काफ़ी टाइम से चल रही हैं। और एजुकेशन पे जो बुक्स हमारे दी जाती हैं वो बताया प्रधान जी ने, वो हैं। बाकी एग्ज़ाम, SSC के एग्ज़ाम्स के लिए अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो उसको पूरा सेट, जैसे प्रधान जी ने बताया, वो उनको दिया जाता है विद कॉपीज़ के साथ में। किसी बच्चे की कोई बहुत गरीब है जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, उसकी फ़ीस भी हम यहाँ तक भरते हैं। और इस प्रकार के अनेकों कार्य महिलाओं को सशक्त करने के लिए कार्य करे गए हैं। MSME अभी हमने ITC कंपनी के द्वारा एक जॉब प्रोवाइड करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया था 1 महीने के क्लासेस के साथ में। तो ऐसे बहुत सारे महिलाओं के लिए हमने पार्लर का कार्य करवाया, जिनसे कोर्स करवाया, जिसके अंदर उनको फ्री के अंदर वो करवाया। और आज वो कम से कम 10 से 15 महिलाएं अपना पार्लर, अपना रोजगार व्यवसाय चला रही हैं। बच्चों को मतलब खेल कूद से भी वो बिल्कुल समर वेकेशन 2 महीने की छुट्टियों में पूरा जो कोर्स हमारा, शायद हम बच्चों को अगर कहीं भेजते हैं समर वेकेशन में 5 से 7 हज़ार रुपये हर महीना पे करना पड़ता है, वो हमने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, म्यूज़िक, गिटार एक्सेट्रा, ये बहुत सारे म्यूज़िक से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड सारा प्रोफेशनल टीचर्स को बुलाकर हमने ये कोर्स करवाए थे। तो इसका रिज़ल्ट कम से कम मेरे ख्याल से बहुत अच्छा जा रहा है और समाज के अंदर एक जागरूकता बढ़ रही है, जिससे हमारे समाज में और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि आज की टाइम की रिक्वायरमेंट है ये। आपका नाम सर? मेरा नाम नवीन करोड़िया है। वर्तमान में दिल्ली प्रांतीय रायगढ़ पंचायत का मैं प्रधान हूँ। और बताइए थोड़ा सा जो आपकी दिल्ली प्रांतीय जो पंचायत जो ये सर आप देख रहे हैं जितने भी हमारे पूर्व में हमारे प्रधान रहे हैं, सर्वश्री मोहनलाल कासोटिया जी, चौधरी पदम सक्करवाल जी, ये सब प्रधान रहे हैं। 1943 से हमारी पंचायत दिल्ली प्रांतीय रायगढ़ पंचायत का इतिहास रहा है। और वर्तमान में अभी हमारे प्रधान श्री ओम प्रकाश पिंगोलिया जी, कुंदन लाल खटनावलिया जी, कन्हैयालाल सीवाल जी, कुंदन लाल खटनावलिया जी और प्रदीप मोहन चांदोलिया जी, और वर्तमान में हमारे रामजीलाल बकोलिया जी प्रधान हैं। ये हमारे 4 प्रधान रहे हैं। इसका इतिहास तो सर बहुत पुराना रहा है कि दिल्ली प्रांतीय रायगढ़ पंचायत ने जब 1943 में जब ये इसका इस्टेब्लिश हुआ था, उस टाइम पूरी दिल्ली के अंदर एक ही पंचायत हुआ करती थी। और इस दिल्ली प्रांतीय रायगढ़ पंचायत के अंदर जितने भी हमारे क्षेत्र आते हैं, मंगोलपुरी, माधीपुर, सुल्तानपुरी, नांगली, ये सब हमारी दिल्ली प्रांतीय रायगढ़ पंचायत में हमारी शाखाएँ हुआ करती थी। तो वहाँ पहले जब भी कोई घरेलू झगड़े या कोई केस होते थे तो पहले पंचायत दिल्ली प्रांतीय रायगढ़ पंचायत दिल्ली में करोल बाग के अंदर ही यहाँ पंचायत लगा करती थी। अब सबकी अपनी अपनी शाखाएँ हैं। अब वहाँ पर कोई अगर कोई केस आता है जो वहाँ की पंचायतों के पास जाता है, क्षेत्रीय पंचायतों पे,
वो उस केस को हैंडल नहीं कर पाते, तो हमारी सेंट्रल बॉडी है दिल्ली प्रांतीय का पंचायत गंगा मंदिर में है, वो हमें केस हैंडल करते हैं। उस केस को हम आगे निपटा के उसको आगे बेचते हैं। तो इसके अलावा आप भी कहीं ना कहीं सोशली भी आप काफ़ी जगह एक्टिव रहते हैं सर। इसके अलावा जो भी आप सोशली काम कर रहे हैं वो किस किस तरह की क्या क्या एक्टिविटी है? सोशल मेरा जो काम है, एक तो मैं एक 45-50 साल से मैं एक सत्संगी आदमी हूँ। धार्मिक भजन वजन गाता हूँ मैं। हाँ हाँ। और उसके माध्यम से मैं लोगों को अपने बनाए हुए भजन भी पेश करता हूँ, ताकि घर में जो छोटी मोटी बुराइयाँ हैं उनसे संदेश मिल सके। पॉजिटिविटी। हाँ, पॉजिटिविटी। और नशा मुक्ति, शराब पीना या नशा करना कोई प्रकार का, उस पर प्रतिबंध के लिए ये जो संस्था है वो पूरा कार्यरत है। उसके लिए एक संज्ञान में लाया जाता है कि ये चीज़ें बुरी हैं, उसके वजह आगे इन फ्यूचर आपका परिवार का ये भविष्य बिगड़ सकता है, तो उसके माध्यम से हम ये भी करते हैं। और जो एक्टिविटी और है हमारे कि जितनी संस्थाएं बनी हुई हैं उनके माध्यम से हमें बुलाया जाता है संस्थाओं को, और अपने अपने क्षेत्र में जैसे किसी आदमी ने अपने घर का उद्घाटन कराया या मंदिर में उसने सत्संग कराया, कीर्तन कराया, उसके माध्यम से, या परिवार के अंदर उसने बिल्डिंग बनाई है उसका उद्घाटन कर रहा है, तो हमारी पंचायत को सर्वोपरि उनको पूछते हैं कि प्रधान जी आप भी खाने पे आना, कीर्तन में आना, इस तरह। तो वहाँ भी हमें जो बोलने को मिलता है समाज हित में, तो उसी हिसाब से उनको थोड़ा सा अपने विचार प्रकट करते हैं, ताकि उनके बच्चों, पोतों को, बेटों को उनको शिक्षा मिल सके कि भाई हमने जो किया है कम से इसी पंचेरों पे चलो, ताकि ये समाज कुछ अग्रसर हो सके।